कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी के शौहर रॉबर्ट वाड्रा से आज एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट फिर पूछताछ करेगी। आपको बता दें, ईडी वाड्रा से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ कर रही है। वाड्रा से ईडी की पूछताछ का आज तीसरा दिन है। बताया जा रहा है कि आज 10:30 बजे रॉबर्ट वाड्रा दिल्ली में जामनगर हाउस के करीब एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के ऑफिस पहुंचे। दिल्ली से हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर, आपसे जानना चाहेंगे कि एक मरतबा फिर से जो है ईडी पूछताछ करेगी रॉबर्ट वाड्रा से, तो क्या कुछ फिर से सवाल जो है पूछे जा सकते हैं या सबूत उनके सामने पेश किए जा सकते हैं? तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद रॉबर्ट वाड्रा ईडी के दफ्तर पहुंच सकते हैं और उसके बाद आज की जो पूछताछ की प्रक्रिया है उस पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे। अगर आरोप की बात की जाए तो जिस तरह से लंदन में कई ऐसे बेनामी संपत्ति हैं, उसके मामले में जिस तरह से आरोप उनके खिलाफ लगाए गए हैं, तो उन तमाम आरोपों के मसले पे फिर से आज एक बार पूछताछ होगी। हालांकि इससे पहले 2 दिन पहले भी पूछताछ की जा चुकी है, लेकिन जो पूछताछ हुई उस पूछताछ की प्रक्रिया में ईडी के अधिकारी ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि वो पूछताछ की प्रक्रिया में सही तरीके से जवाब नहीं दे रहे हैं। तो लिहाजा इसी बात की गंभीरता को देखते हुए आज फिर पूछताछ के लिए उनको बुलाया गया है। तो आज देखना लाजमी होगा कि क्या आज रॉबर्ट वाड्रा सही तरीके से सही सवालों का सही जवाब दे पाते हैं या नहीं। अगर नहीं दे पाएंगे तो निश्चित तौर पर फिर से उनको नोटिस भेजा जाएगा और फिर पूछताछ के लिए उनको बुलाया जा सकता है। जी शंकर, कुछ मेल भी उनके सामने पेश किए गए थे और उनको दिखाया गया था कि जो प्रॉपर्टीज है लंदन में वो उनकी ही है, तो उसके रिलेटेड क्या कुछ बयान आ पाया है रॉबर्ट वाड्रा की तरफ से? देखिए, हमारे ईडी के सोर्स बताते हैं कि रॉबर्ट वाड्रा और उनकी कंपनी के खिलाफ कई महत्वपूर्ण सबूत और दस्तावेज उनके पास हैं, लेकिन सबसे पहला जो दौर होता है उस पहले दौर में बकायदा सबसे पहला उनके जो बयान है, जो सवाल के जवाब है, बकायदा वो दर्ज होता है। उसके बाद इस मामले पर जरूरत पड़ी तो ईडी जो है तमाम उन सबूतों को दिखाएगी और सबूत दिखा करके कहेगी ये दस्तावेज है, ये आपके खिलाफ सबूत है, इस मामले में आपका क्या कहना है। तो अभी शुरुआती तौर पे जो है अभी सवाल जवाब जो है वो अभी चल रहा है, वो दौर चल रहा है और उस पे जो उनके जवाब हैं वो लिखित तौर पे बकायदा लिए जा रहे हैं। वो लिखित तौर पे जो जवाब बकायदा कोर्ट में भी बकायदा पेश किए जाएंगे और एज ए बयान के तौर पे उसको पेश किया जाएगा। तो एक तरह से कहते हैं अगर सवाल का जिस तरह से जवाब प्रक्रिया चल रही है, निश्चित तौर पे इस मामले में आगे भी पूछताछ की प्रक्रिया जारी रहेगी। लेकिन इस मामले में जिस तरह से मनोज अरोड़ा का बयान हुआ, मनोज अरोड़ा का बयान जो है वो काफी महत्वपूर्ण है और उस मामले में ईडी के हमारे सोर्स बताते हैं कि काफी महत्वपूर्ण बयान मनोज अरोड़ा का दर्ज हुआ है और आगे भी इस मामले में होगा। और अगर गिरफ्तारी की अगर बात करें तो अभी फिलहाल रॉबर्ट वाड्रा की गिरफ्तारी नहीं हो सकती है, क्योंकि 16 तारीख तक, इसी महीने के 16 फरवरी तक उनको अंतरिम राहत मिली हुई है और 16 फरवरी तक इस मामले में बकायदा जब भी पूछताछ करना होगा, रॉबर्ट वाड्रा और उनके वकील बकायदा इस मामले में कह चुके हैं कि जब जब उनको पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा तब तक वो पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे। तो इतना स्पष्ट है कि 16 तारीख तक उनकी गिरफ्तारी संभव नहीं है, लेकिन इस मामले में पूछताछ के लिए कई बार और उनको बुलाया जा सकता है। हालांकि आज ये देखना लाजमी होगा कि आज प्रियंका गांधी उनके साथ आती हैं या नहीं आती हैं, क्योंकि पिछले 2 दिन देखा गया कि कभी साथ में, या जब यहाँ पे रॉबर्ट वाड्रा आए तो साथ में प्रियंका आई। एक लास्ट जो उनकी पूछताछ हुई 2 दिन पहले, उस वक्त में जब रॉबर्ट वाड्रा यहाँ से पूछताछ की प्रक्रिया से जाने वाले थे, उस वक्त में अचानक यह प्रियंका पहुंची और ये साफ तौर पे प्रियंका एक मैसेज देना चाहती है कि वो इस वक्त में अपने पति के साथ हैं। हालांकि इस मामले पे अगर राजनीतिक चश्मे से अगर इस मामले को देखा जाए तो इस मामले में कांग्रेस का लगातार इस मामले में बयान आ रहा है कि सोची समझी साजिश के तहत रॉबर्ट वाड्रा को फंसाया जा रहा है। लेकिन इस मामले में जो हमारे तफ्तीश करता है, जो हमारे जांच करता है ईडी के, उनका कहना है कि इस मामले में तमाम जो पीएमएल एक्ट के तहत जो मामला दर्ज किया गया है मनी लॉन्ड्रिंग मामले में, उससे संबंधित कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और सबूत उनके पास है। तो एक तरह से देखना लाजमी होगा कि तफसीलात फराहम करने के लिए।